हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासुका के कानून के बारे में कि रासुका का ये कानून इतना डेंजरस क्यों है, मीडिया इससे क्यों डरती है और किन लोगों को इस तरह के कानून से डरना चाहिए। सरकार को इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, सरकार इसका कैसे मिसयूज करती है, वो भी सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको इस तरह के कानून से बच सकें। कब इस तरह के कानून में कार्रवाई हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप मुलज़िम हो, आप पर कोई केस हुआ हो तभी आप पर इस तरह का केस होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कानून ऐसा है कि अगर आपने कोई भी अपराध नहीं किया है तब भी इसके तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या है पूरा तरीका, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रासुका का ये कानून सन 1980 में इंदिरा गांधी के ज़माने में बनाया गया था। इस कानून का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है, जो कि हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम रासुका के नाम से या फिर एनएसए के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कानून था, क्या इसका मकसद था? एक्चुअली इस कानून का मकसद था कि जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, ठीक है, सरकार के कामों में अवरोध पैदा करते हैं या में रोक लगाने की कोशिश करते हैं, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन पर नकेल कसना था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई अनशन कर रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, या फिर कोई ऐसा कोई जुलूस निकाल रहा है जिससे कि सरकार के कामों में रुकावट पैदा हो रही है या फिर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को, अगर सरकार को ऐसा कुछ लगता है तो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना किसी आरोप के। उसने कोई अपराध किया हो नहीं किया हो, सिर्फ अगर पुलिस को, सरकार को अगर ऐसा कोई संदिग्ध लगता है कि इससे जो है शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, कानून में अवरोध पैदा हो सकता है, ठीक है, सरकार अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी या सरकार की आलोचना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस संदिग्ध होने के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर लग रहा है पुलिस को कि ये संदिग्ध है, इससे ऐसा कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके हिरासत में रख सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि पुलिस को वैसे तो देखा जाए तो ऐसे मामले में अगर कोई संदिग्ध लग रहा है, उस पर आरोप भी तय नहीं हुए हैं, तो पुलिस को अधिकार है कि वो 10 से 12 दिन तक उसको गिरफ्तार करके रख सकती है। लेकिन इस दौरान पुलिस को, जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसको सूचना देनी होगी, किसको? केंद्र सरकार को, वो भी 7 दिनों के अंदर। इस कानून के तहत सरकार, पुलिस, ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को एनएससी की सूचना देकर उसे गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज सकती है, उस पर बिना आरोप तय किए, और उस पर बिना आरोप तय किए उसे 10 से 12 दिन तक उसे हिरासत में रख सकती है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर उस पर आरोप तय होता है तो उसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि इससे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है या फिर अभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ही छोड़ा वैसे ही कोई फिर से कोई बखेड़ा शुरू कर देगा या फिर से ये इस तरह के उत्पात मचाना शुरू कर देगा, तो ऐसे मामले में इसकी समय सीमा 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये था कानून। अब इस पर क्या है कि अगर जो संदिग्ध व्यक्ति है वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो ऐसे मामले में वो सीधा हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। कहाँ पर? हाई कोर्ट में जो सलाहकार बोर्ड होता है उसके समक्ष जाकर के अपनी प्रेयर कर सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो किसी वकील को हायर नहीं करेगा। इसमें वकील की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सीधा सीधा जा कर के अपना पक्ष रखेगा। ऐसे मामले में अगर संदिग्ध व्यक्ति हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाता है और अपना बचाव पक्ष रख पाता है तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर उसे रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एनएसए को लेकर के, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के। बात करते हैं इसके मिसयूज की। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता होगा सन 2018 में कुछ मीडिया कर्मियों ने सरकार की आलोचना की थी एक मुद्दे को लेकर के। तो यहाँ पर सरकार ने उनके खिलाफ, सिर्फ आलोचना करने पर उनके खिलाफ रासुका यानी एनएसए के तहत उस पर केस दर्ज किया था और उन्हें जेल भेजा गया था, जिसमें वो 133 दिन जेल भी रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि अब सरकार की आलोचना करना भी एक तरह से अपराध माना जाता है। इसके तहत उन पर केस दर्ज किया जा सकता है और उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये भी एक तरीका है। आप सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी कर रहे हो, ठीक है,
कानून व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से नहीं चलना है, या फिर कोई भी अनशन, कोई भी जुलूस वगैरह निकाल रहे हो सरकार के विरुद्ध, सरकार के ख़िलाफ़, या फिर किसी भी पॉलिसी या किसी भी योजना को लेकर के आपको वो योजना पसंद नहीं आ रही है, जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो एक तरह से ये भी देखा जाए तो क्योंकि ये जो किसान अभी बिल बना है उसके ख़िलाफ़ है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अवरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस कानून का विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे मामले में सरकार चाहे तो उनके खिलाफ़ भी NSA लगा करके उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि उन पर कोई आरोप हुआ है, उन्होंने कोई अपराध किया है या फिर नहीं किया है। सिर्फ विरोध करने के मामले में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ इनको ये सूचना देने की ज़रूरत है कि आपने NSA के तहत अपराध किया है या फिर NSA के तहत आप संदिग्ध पाए गए हैं, और इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आई। पुलिस आप उनको गिरफ्तार कर सकती है, 12 दिन तक उन पर 12 दिन तक उन्हें बिना आरोप के रख सकती है। एटलीस्ट उन पर आरोप तय किए जाते हैं तो उन्हें 3 महीने तक रखा जा सकता है, और सरकार चाहे तो उन्हें 1 साल तक उसका समय बढ़ा करके 1 साल तक उनको जेल में रख सकती है। तो यही कानून है जिसका मिसयूज होता है। ठीक है, आप किसी में कोई कमी है, सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, करते हैं तो इस तरह का कानून बने हुए हैं जो आप पर नकेल कसने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से इस तरह के कानून का मिसयूज भी होता है। तो सो गाइस, अब तो आप जान गए होंगे कि किस तरह से इस तरह के कानून का मिसयूज होता है, लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो वो भी एक तरीका है। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।